अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम व क़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह व क़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अस्सलातु क़ुर्रतु ऐनी व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुअमिनीन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। बिस्तरे गफलत से उठ, बिस्तरे गफलत से उठ, गाफिल खुदा के वास्ते कर मुहैया उठ के कुछ रोज़े जज़ा के वास्ते। सुभान अल्लाह। हद भी है हर चीज़ की, आखिर कहाँ तक सोएगा। हद भी है हर चीज़ की, आखिर कहाँ तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मल कर रोएगा। बहुत खूब, क्या बात। जागना हो जाग ले, अफलाक के साए तले, वरना फिर सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अल्लाहु अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की बहुत ही पाकीज़ा और बड़ी मुक़द्दस महफ़िल के सदर मोहतरम उस्ताज़ मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत मौलाना ख़लील साहब दीवा आज की इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम हज़रत मौलाना सिराज साहब भादी, हज़रत मौलाना हशमुद्दीन साहब दीवावी, हज़रत मौलाना इलियास साहब, मौलाना आदम साहब, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब नूरानी और अंकलेश्वर आसपास के गांव और दीवा गांव के तमाम ही उलमा, हुफ़ाज़ क़ुरान मबीन, अइम्मा और असातिज़ा, मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और पर्दानशीन मेरी माँओं और बहनों, सबसे पहले तो हम इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र अदा करें कि तक़रीबन 9 महीनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी दीनी मजलिस में, ईमानी और रूहानी मजलिस में उलमाए किराम की इतनी बड़ी तादाद जहाँ पर मौजूद हो, अल्लाह ने हम सबको मौका नसीब फरमाया ऐसी मजलिस में हाज़री का। अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करे और मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, हर शख्स ने आमीन कहना कि मेरे मौला आज की हमारी इस हाज़री को, हमारी इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। आमीन। ज़ोर से कह दो आमीन। नहीं, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, ज़ोर से एक बार आमीन। आमीन। हाँ, मैं आमीन इसलिए कहलवाता हूँ मौलाना कि न जाने किसकी आमीन को अल्लाह कबूल कर। और मसला यही है कि हम लोगों ने ये आमीन कहना भी छोड़ दिया। अगर ट्रस्टियों का बस चले, मुतवल्लियों का बस चले, तो वो इमाम को ये कहे कि जो नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ होती है, भाई मामला बहुत बिजी है, वो भी ख़त्म कर दे। मांगना ही छोड़ दिया है। मसला क्या है कारी साहब? अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया है। जैसे मौलाना खलील साहब कहते थे कि हम लोगों का एहसास ही ख़त्म हो गया है। एक अरबी शायर कहता है कि अल्लाहु यग़ज़बु इन तरक्ता सुआलहु, कि अल्लाह का मामला यह है कि ना मांगो तो गुस्सा होगा। अल्लाह का मामला यह कि उससे ना मांगो
तो गुस्सा होता है, और इंसान का मामला मांगो तो गुस्सा, अरे बोलो ना भाई, मांगो तो अभी गुस्सा। आखिर में अगर चंदे का ऐलान हो जाए तो अच्छा, इसका मतलब चंदे के लिए आए थे। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से मांगो, और उसका मामला यह है कि जितना मांगेंगे खुश होगा, बड़ा खुश होगा। बल्कि हदीस के अल्फाज ये भी मिलते हैं कि ना मांगने वाला अल्लाह की निगाह में मुतकब्बिर है, तकब्बुर करने वाला है। बल्कि एक मरतबा मैंने मौलाना जुमा में एक मरतबा खिताब किया, 40 मिनट तक सिर्फ दुआ की अहमियत पर खिताब किया। तो बाद में एक साहब मिले और कहने लगे, मुफ्ती साहब सब तो है, क्या मांगना? अल्लाह अकबर। नहीं समझा। मैंने कहा क्या क्या है बता चल। क्या क्या है? बंगला है, 2 प्लॉट है, 100 एकड़ खेती है, क्या है? कारून का खजाना है? कहा कि नहीं उतना तो नहीं है। तो मैंने कहा जब कारून तबाह हो गया तो तू कौन है? अल्लाह ने मेरे भाइयों अगर सब दिया है, बहुत आज सादे अंदाज में मैं बात करूंगा, जैसे वो जो छोटा बच्चा कारी साहब का आया, उसने मौलाना खलील साहब को भी कहीं और मोड़ दिया, ऐसे ही उस छोटे बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें मेरे भी जहन में डाल दी। तो मैं उसी को बहुत सादे अंदाज में रखूंगा, लेकिन बात यहां से शुरू कर रहा हूं। वो आपकी आमीन थोड़ी धीरे थी, इसलिए मुझे याद आ गया कि अल्लाह से मांगो और अल्लाह से मांगना सीखो। अल्लाह ने मांगने का स्टाइल भी बताया है, और अल्लाह के सामने यहां तक के हदीस में इशारे मिलते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कहते हो कि सब तो है, मांगना क्या? अरे अगर अल्लाह ने सब दिया है तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का इनाम कि उसने बंगला दिया, गाड़ी दिया, कार दिया, फ्लैट दिया, जमीन दिया, खेती दिया, इज्जत दिया, शोहरत दिया। अगर सब दिया तो उससे मांगो, क्योंकि वो मालिक देना जानता है तो छीनना भी जानता है। तकब्बुर ना करो, उसके सामने हाथ फैलाओ और मांगो कि मेरे मौला तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा इनाम है, तेरा बड़ा शुक्र है मेरे मौला, तूने सब दिया है, किसी का मोहताज नहीं बनाया है मेरे मौला। जैसे दिया है मेरी जिंदगी में और मेरी नस्लों तक इसको बाकी रख और किसी का मोहताज ना बना। कह दो जोर से आमीन। आमीन। तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कहा है, हदीस में इशारे मिलते हैं कि अगर जूते का बंद टूट जाए, तस्मा टूट जाए, तो अल्लाह के हबीब ने कहा कि वो भी अल्लाह के सामने रखो। अब दिमाग में क्या आएगा? अरे भाई जूते का तस्मा टूट गया है, बंद टूट गया है, तो सीधा मार्केट में जा बेवकूफ़ और 15 रुपए का बन ले ले। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि कितना रिश्ता हमारा अल्लाह से हो, कितना ताल्लुक हमारा अल्लाह से हो, कि प्यारे आका फरमा रहे हैं कि जूते का तस्मा भी टूट जाता है तो अल्लाह के सामने मसले को रख। ये आज दुनिया जो परेशान है, खासतौर से आलम इस्लाम परेशान है, मौलाना मैं ये कहूँगा, या मुसलमान परेशान है, उसकी वजह ये भी है कि मुसलमान ने अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखना, पेश करना छोड़ दिया है। रखो अल्लाह के सामने। और अल्लाह ने तो बता दिया कोरोना में कि सुपर पावर सिर्फ मैं हूं। अल्लाह ने बता दिया दुनिया को, क्यों लंदन वालों, ओ इंडिया वालों, है ना, ओ जापान वालों, अगर तुम किसी और को सुपर पावर समझते हो, अगर तुम ट्रंप को सुपर पावर समझते हो, अगर तुम अमेरिका को सुपर पावर समझते हो, अगर तुम किसी और को सुपर पावर समझते हो, तुमने पूरी दुनिया ने ट्रंप को सुपर पावर माना था, अमेरिका को सुपर पावर माना था। अल्लाह ने दिखा दिया कि जिसको तुम सुपर पावर समझते हो, सबसे ज्यादा मैं दुनिया के सामने मजबूर उसी को बनाकर पेश करूंगा। बनाकर पेश कर दिया। सारी टेक्नोलॉजी उसकी धरी की धरी रह गई। क्यों? सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। और आज भी बाकायदा रिपोर्ट यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर होने वाले और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वाले अगर कहीं पर है तो वो अमेरिका में हैं। और अमेरिका अभी पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, और जिसने ट्रंप को यहां पर लाया था वो दूसरे नंबर पर चल रहा है। सही बात, समझ रहे आप? हाँ, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में ट्रंप इनको मुबारकबाद दे कि माशाल्लाह आप पहले नंबर पर आ गए। हो सकता है कुछ दिनों के बाद में इनको मुबारकबाद मिले कि आप ही ने हमको बुलाया था और बड़ी जोर शोर से अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक कोरोना फैलाया। अल्लाह ने दुनिया को बताया
क्यों दुनिया वालों, अगर तुम जिसको सुपर पावर समझते हो, मैं सबसे ज्यादा मजबूर और मोहताज उसको बनाऊंगा। और अल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दिया। ये जो अजानी देते हो ना, आज से 4 दिन पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के थ्रू मेरा एक प्रोग्राम हुआ था गैर मुस्लिम भाइयों में, और फिर एक प्रोग्राम था मुसलमानों में। तो मैंने मुसलमानों से भी ये कहा कि आज गैर मुस्लिम भाइयों को तुम्हारी अजानों से नफरत महसूस होती है, कसूर हमारा है, कसूर तुम्हारा है कि आज तक हमने अजान की बरकतें उनको नहीं बताई और आज तक के अजान का मतलब भी नहीं उनको बताया। अगर हम बता दिए होते कि अकबर के माने सुपर पावर है, सबसे बड़ा है, तो यकीनन उनको अल्लाह का तारुफ और इंट्रोडक्शन हो जाता। मगर कसूर तो हमारा भी है कि अभी तक के हमने उनको बताया नहीं। आज भी हमारे हिंदू भाई ये समझ रहे हैं कि अकबर बादशाह तो बहुत बुरा था, मगर फिर भी ये मुसलमान दिन में 5 बार उसका नाम लेते हैं। समझ रहा? हिंदू कहता है कि मुफ्ती साहब अकबर बादशाह के बारे में सुना है, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो तो ऐसा था, और आप लोग क्यों आखिर अकबर बादशाह का 5 मरतबा मस्जिद से नाम लेते हो, इतनी मोहब्बत क्यों है? समझ रहा? तो मैंने कहा भाई कसूर तेरा नहीं है, कसूर हमारा है। हमने तुझे नहीं बताया है कि अकबर के माने क्या है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। मौलाना जलजले की बात आप कर रहे हैं। जब 1992 में 6 दिसंबर को जब अल्लाह के घर को शहीद किया गया और उसके बाद जब फसादात हुए हैं और बेकसूरों का खून बहा है, तो उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद और उस्मानाबाद का जिला लातूर और लातूर का एक गांव किल्लारी का कोई घर ऐसा नहीं था कि जहां का एक जवान वहां पर मस्जिद को शहीद करने ना गया हो। लेकिन अल्लाह ने किल्लारी में जो जलजला लाया है, तो वहां की रिपोर्ट आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया और इनकलाब में मौजूद है कि जब मुसलमानों ने अजानें दी, जमीन झटका ले रही थी, और मुसलमानों ने अजानें दी और जब झटके रुक गए, जलजला रुक गया, तो वहां की औरतें, वहां के बूढ़े, वहां के हिंदू भाई मुसलमानों के 10-10 साल के बच्चों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहते थे, बेटा वो अजान दो, जब तुम अजान देते हो तो जमीन का हिलना रुक जाता है। अल्लाह अकबर। तो कसूर हमारा है। बेशक बेशक। आज हमको डर लग रहा है कि ये आवाज बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अरे पहुंचाओ यारो, अरे पहुंचाओ। कब तक के हिकमत और मसलहत? जिम्मेदारी है, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी है। मौलाना आपकी मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं। आज से 4 दिन पहले मैंने कल कहा कि अगर 40 साल तक, 50 साल तक अगर आपके खेत में हिंदू भाई काम करता रहा, या आप उसके खेत में काम करते रहे, आप उसके मालिक रहे या वो आपका मालिक रहा, 50 साल तक के आप एक साथ रहे, उसके दिवाली में आप गए, ईद में शीर खुरमा पीने वो आया, लेकिन आपने 50 साल में कभी एक मर्तबा भी उसको अल्लाह का तारुफ नहीं करवाया। अल्लाह के घर में इन उलमा, मेरे बड़ों के सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कल क़यामत के दिन वो हिंदू भाई आपका मेरा दामन पकड़ लेगा कि मेरे मौला मेरा जिगरी दोस्त था, साथ खाते थे, इसके घर का कोई प्रोग्राम मेरे बगैर नहीं होता था, मेरे घर का कोई प्रोग्राम इसके बगैर नहीं होता था, मगर मौला जिंदगी में कभी इसने तेरा तारुफ मुझे करवाया ही नहीं। अल्लाह सही यारो, ये जो हालात आ रहे हैं ना, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते थे, एक जुमला कहते थे मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि कि दुनिया में तमाम मसाइल का अगर हल तुम्हें ढूंढना है तो वो है दावत। दावत का मतलब ये नहीं कि सीएम की दावत, चैलम की दावत, बरसी की दावत। दावत व तबलीग। क्यों? वो जो जिनको तुम गैर कहते हो ना, वो भी गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। वो गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। आदम की औलाद वो भी है, हम भी है। हव्वा की औलाद वो भी है, हम भी है। और नबी उनके भी है, हमारे भी है। बल्कि एक शेर जब हम शुरू में नात में पढ़ते थे, छोटे थे, कि सबसे आला व औला हमारा नबी, तो मेरे दिमाग में आती थी नहीं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सबसे आला व औला हम सबका नबी, सिर्फ हमारा नबी नहीं है। बताओ रमेश को, प्रकाश को, कैलाश को, गणेश को कि नबी तेरा भी है, और जितना तेरा है उतना मेरा है, और जितना मेरा है उतना, अरे बोलो तेरा है। आओ थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने कर लूँ। आज हमारा ये इजलास है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एहसास इस इजलास से लेकर जाना चाहिए। जी हाँ, आज हम किसी के ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, किसी के ईसाले सवाब के लिए। क्या नाम?
हाँ, मोहम्मद सुलेमान भाई पीर मरहूम, उनके ईसाले सवाब के लिए उनके बच्चों ने, उनके खानदान वालों ने ये प्रोग्राम सजाया है। लेकिन ये प्रोग्राम हमको दावत दे रहा है कि हो सकता है कि कल तुम्हारे भी ईसाले सवाब के लिए ऐसा प्रोग्राम बहुत जल्द लग सकता है। क्यों? अब अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अक्लमंद वो है, होशियार वो है। क्यों? दाना बीना चालाक, दुनिया की ज़बान में चालाक वो है। प्यारे आका फरमाते हैं, जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अच्छा, एक बात अल्लाह के घर में सच्ची बताना, हाथ उठाकर बताओ, किसने मरने की तैयारी कर लिया? समझो अगर अभी यहां से जाने के बाद में सलाम करके अगर मलिकुल मौत आ जाए तो क्या आई एम रेडी? अरे बोलो, किसने मरने की तैयारी की? क्यों? मैं सुबह बात कर रहा था हमारे नईम भाई संजान वाला से, ऐसी घर बनाने की या तामीर की बात कर रहा था, बंगले की बात कर रहा था, तो उस वक्त मेरे जहन में ये जुमला आया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बदतरीन पैसा है वो जो तामीरात पर खर्च हो। और आज सबसे अच्छा पैसा कौन सा समझते हैं हम लोग? हाँ, अफ्रीका में 40 साल रह रहा, 40 साल की मेहनतों का नतीजा ये कि अंकलेश्वर में बंगला बन गया। क्यों? लंदन में 40 साल बैल की तरह मेहनत करने का नतीजा ये कि अंकलेश्वर में, बस ये बहुत बड़ी कामयाबी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बदतरीन पैसा है वो जो तामीरात पर खर्च हो। इस्लाम मना नहीं करता जरूरत के एतबार से, लेकिन आज हमारी तैयारियां क्या है? एक ईमान वाले का हाल तो यह होना चाहिए कि हर वक्त अल्लाह की जात से उसका इतना लगाव, इतनी मोहब्बत, इतना इश्क, इतना प्यार और फराइज की ऐसी पाबंदी और दीन और तकवा ऐसा होना चाहिए कि वो हर वक्त तैयार रहे। मेरे मौला, जब भी तेरा बुलावा आएगा मैं तैयार हूँ, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। दुआ करो कि अल्लाह ताला ऐसी तैयारी हम सबको नसीब फरमाए। क्यों? कभी घर से बाहर निकलते हो बाजार जाने के लिए, कभी घर से बाहर निकलते हो मार्केट जाने के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी शादी ब्याह के लिए, तो घर से बाहर निकलने से पहले एक मर्तबा 10 सेकंड के लिए ही सही मगर आईने के सामने जरूर आते हो। क्यों आते हो? अरे बोलो, चेहरा ले जाने के लायक है या? हाँ, ये अंदर का माल इधर कहीं इधर उधर तो देख लेते हैं आईने में। अभी देखिए, कल के रोज हमारे पीएम जो है वो वहां गए यूनिवर्सिटी का, तो मैंने एक शेर कहा अल्लामा गालिब का कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको? तो मैंने कहा अलीगढ़ किस मुंह से जाओगे तुम? नहीं, वो वजू टूट जाएगा इसलिए दाम नहीं ले रहा हूं मैं। क्या तो थोड़ी तैयारी करते हो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अक्लमंद वो है, होशियार वो है, चालाक वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। और मौलाना बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक जमाना था कि 90 साल का बूढ़ा भी, हमारे यहाँ खानदेश में मजाक करते हैं ना, जब किसी बुढ़े का तो मरने के बाद हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। यहाँ क्या बनता है? खीर, यानी खुश। अच्छा हो गया ऐसा? नहीं। तो हमारे यहाँ मरने के बाद खिचड़ी बनती है, तो किसी 90 साल के बूढ़े को भी अगर हम मजाक करते थे, बाबा, हम मजाक में हमारे यहाँ कहते हैं स्टाइल खानदेश का, बाबा खिचड़ी कब खिलाएंगे? यानी कब जाएंगे? तो 90 साल का बुजुर्ग भी मौलाना, एक वक्त था कि 90 साल का बुजुर्ग भी ये कहता था, अगर उससे पूछो कि बाबा खिचड़ी कब खिलाएंगे, तो वो 90 साल का बुजुर्ग भी कहता था अभी क्या हुआ? यानी उसको भी यकीन था कि अभी मैं जाने वाला नहीं है, अभी तो पोते की शादी, नवासे की शादी। क्यों? समझ रहे आप? तो 90 साल का बुजुर्ग भी थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ कहता था कि अभी क्या हुआ। लेकिन आज कोरोना ने यह बता दिया और हालात ऐसे बन गए मौलाना, कोरोना ने हालात ऐसे बना दिया कि अब 20 साल का जवान भी अगर बाजार में सब्जी या गोश्त लाने जा रहा हो तो 20 साल का जवान भी ये कह नहीं सकता कि मैं अंकलेश्वर जा रहा हूं और वापस आऊंगा। आप देखें, ये मैं क्यों कह रहा हूं? एहसास दिलाने के लिए कि खुदा के वास्ते, इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते।
बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया उठ के कुछ रोजे जजा के वास्ते। हद भी है हर चीज की, आखिर कहाँ तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मल कर रोएगा। जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना फिर सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आओ कब्रिस्तान आओ। अल्लाह की कसम आज हम लोग गए, एक बुजुर्ग आलिम दीन, मैं अगर ये कहूँ अल्फाज तो शायद गलत न होगे कि ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके पर एहसान भी है उस शख्स की खिदमत का, उसकी मेहनतों का। हजरत मौलाना मूसा रहमतुल्लाहि अलैहि माकरो गए हम, वहां पर मजार पे हमने हाजिरी दी। मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। कोरोना में जैसे आपने सुना मौलाना खलील साहब ने कहा कि कम से कम 200 से जायद बड़े बड़े उलमा, इंडो पाक के 200 से जायद बड़े बड़े उलमा इस कोरोना के मौके पर दुनिया से चले गए हैं। और जैसे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, तो मैं मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी बुरहानपुर का एक जुमला मुझे याद आ गया। मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी 15-20 दिन कोरोना में पड़े रहे, उसके बाद सेहतयाब हुए। मैं उनसे मुलाकात के लिए गया तो मौलाना उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला बोले, जो इस वक्त एक नसीहत के तौर पर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटा हारून, अगर अल्लाह ने हमको बचाया है तो इसका मतलब अभी और काम लेना चाहता है, हमको काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं तो फिर काम खत्म। समझ रहे आप? जिनका काम खत्म हो गया फिर वो चाहे 40 साल की उम्र में हो, 50 साल की उम्र में हो, जिनको लेना था अल्लाह ने ले लिया। लेकिन आज जो बचे हैं, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, मर्द हो, औरतें भी मेरी बात को सुन रही है बड़ी तादाद में। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरी बहनों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह का एहसान मानो इस बात पर कि अल्लाह ने जिंदगी दे दिया, अल्लाह ने जिंदगी दे दिया, अल्लाह ने मौका दे दिया अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बनाने का। क्यों? एक जमाना था मस्जिदें बंद, मौलाना ईद के मौके पर लोग हमको बुजदिल कह रहे हैं। अरे क्या बुजदिली दिखा रहे हो, मस्जिदें खुलवाओ, मार्केट तो खुल गई। जुमले दे, आप लोग नेता हो, आप लोग रहबर हो, मार्केट खुल गई, मॉल खुल गए, बाजार खुल गए, मस्जिदें नहीं खुलवा पा रहे हो। और जब मस्जिदें खुल गई तो मस्जिदें खाली पड़ी। आज असर में है, एक जगह पर 3 लोग थे सिर्फ नमाज। हाँ 3 लोग थे, मस्जिदें खुल गई तो अब कोई आने को तैयार नहीं। इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने बरसों पहले ये कहा था कि ये मस्जिदें भी रोती है, गोया कि इशारा किया और अल्लाह से, जैसे धरती ये जमीन का टुकड़ा टुकड़ा हदीस में मिलता है कि अल्लाह से शिकायत भी करता है उस धरती का वो टुकड़ा जहां पर गुनाह होता है, तो वो धरती का वो हिस्सा अल्लाह से शिकायत भी करता है कि मेरे मौला रहम कर। तो ऐसे ही मस्जिदें जब वीरान होती है, खाली होती है, तो मस्जिदें भी शिकायत करती है। और अल्लामा इकबाल ने मस्जिदों की शिकायत को अपने अशार में कहा था कि मस्जिदें मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे, आज वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। क्यों? और एक दौर वो था कि इकबाल ये भी कहते हैं कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। क्यों? अभी तो शानदार मस्जिदें बनी हुई है, आने को तैयार नहीं, तो मार्बल लगे हुए, आने को तैयार। देखिए मेरे पास में एक रिपोर्ट आई कि एक गांव में सिर्फ तहरत खाने है ना, एकदम स्वच्छ अभियान, 20 लाख के तहरत खाने बने। मौलाना कितने के? हाँ स्वच्छ अभियान, 20 लाख के तहरत खाने, मस्जिदें शानदार बन रही है, मार्बल कीमती से कीमती लग रहे हैं। क्यों? घरों में एसी नहीं, मस्जिदों में एसी है, ठंडक से नमाज पढ़, तेरी भी रूह को सुकून मिलेगा, मगर आने को तैयार नहीं। इकबाल कहते हैं कि एक वक्त वो था कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। आज आप देखिए मुसलमान कहां तैयारी कर रहा है, न रब से उसका कोई ताल्लुक है, न मस्जिदों में आने को तैयार है, न मौत की तैयारी करने को तैयार है। उसकी भी तैयारी होती है। मैं 2 दिन के लिए निकला हूं
तो मैंने 2 दिन के एतबार से ड्रेस वगैरह रख कर आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा सफर 2 दिन का है। लेकिन कभी हमने उस सफर के ताल्लुक से सोचा है? कभी? देखो आप, क्यों? वो किसी ने कहा है ना कि जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ, जमीन खा गई, अब न वो हलाकू है और न उसके हाथी है, जंगजू वो कोरस है और न उसके साथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाहों से तौबा आखिरत समझ जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। कोई तैयारी नहीं। वो अल्लाह के बंदो, कभी बैठकर सोचो तन्हाई में अल्लाह के घर में या अपने घर के बेडरूम के कोने में। मेरी बहनों को भी मैं कह रहा हूं कि कभी बैठकर सोचो कि अगर आज मलिकुल मौत आ गया, रूह खींचने के लिए अल्लाह ने भेज दिया, तो आज मैं जाने के लायक हूं या नहीं हूं? मैं आज मुंह दिखाने के लायक हूं या नहीं हूं? आज मेरे चेहरे पर सुन्नत रसूल, मैं मर्दों से कह रहा हूं, जवानों से कह रहा हूं कि मेरे चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई है या नहीं है? क्योंकि हदीस में यह भी मिलता है कि जब किसी मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो हदीस के इशारे ये भी मिलते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जमीन के पर्दे हटा दिए जाते हैं। हुजूर पहचानो इसको, ये आपका लग रहा है क्या? अब हुजूर जब चेहरे की तरफ निगाह डाले तो पूरा चिकना। वो कह दे अगर इतना भी कि मेरा फैन तो नहीं दिख रहा है, समझ जाओ क्या बनेगी, क्या बनेंगे यारो। सबसे नाकाम शख्स वो होगा, हम होंगे अगर हमने कोई तैयारी न की। आज औरतों से भी मैं पैगाम दे रहा हूं कि मेरी बहनों, बिल्कुल घर गृहस्थी करो, ये भी तुम्हारे लिए सवाब का जरिया है। शौहर की खिदमत करो, सवाब का जरिया है। बच्चों की बेहतरीन तरबियत और परवरिश करो, सवाब का जरिया है। ये भी एक इबादत है। लेकिन मेरी बहनों, कभी ये भी सोच लेना, मैं मेरी बहनों से भी कह रहा हूं कि कभी ये भी सोच लेना कि अगर आज मौत आ जाती है तो फिर मैं किस हाल में जाऊंगी। अभी मौलाना बोलते बोलते एक बात याद आ गई, क्योंकि बयानात याद तो नहीं कर कहते, बस जो बुलवाता है बोलते रहते हैं। अभी एक एक्सीडेंट हुआ मौलाना, एक जवान का एक्सीडेंट हुआ। रास्ते में 2 व्हीलर पर जा रहा था, दम तोड़ दिया, खून बह रहा है, कान में हेडफोन लगा हुआ है। और कान में हेडफोन लगा हुआ है। जब उसके हेडफोन निकाल कर देखे गए तो उसमें म्यूजिक चल रही थी, गाने चल रहे थे और मरने वाला मुसलमान जवान। अब मेरे भाइयों, ये वाकया एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है। लेकिन जरा सोचो कि इस हाल में मौत आई तो क्या अंजाम, क्या अंजाम होगा। किसी एतबार से हमारी तैयारी नहीं है, न नौजवान की है, न मर्द की है, न बुजुर्ग की है, न औरतों की कोई तैयारी नहीं। हम अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपने कारोबार में मस्त है, हम गाफिल है पूरी तरीके से। जबकि ये यकीन है, ये तय है, ये कन्फर्म है कि मौत एक ऐसी चीज है मौलाना कि दुनिया के किसी पागल ने भी मौत का इनकार नहीं किया है। हालांकि इतने भी पढ़े लिखे पागल आए कि खुदा का इनकार कर दिया। इतने भी पढ़े लिखे पागल आए कि खुदा का इनकार कर दिया, लेकिन उन पागलों ने भी मौत का इनकार नहीं किया। सब जानते हैं कि मरना है। अच्छा, ये भी जानते हैं तय है कि मरना है, और ये भी जानते हैं कब मरना है मालूम नहीं। ये भी तय है, कब मरना है मालूम नहीं। और जब वक्त आएगा तो कुरान कहता है ना 1 सेकंड पहले आएगी, न 1 सेकंड बाद में आएगी, और वक्त तय नहीं है। तो जिसका वक्त तय नहीं है, कन्फर्म नहीं है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। क्यों? और जहां पर यह यकीन है कि कब यहां से चले जाएंगे, उसके लिए फुल तैयारी। क्यों? सारी मेहनतें कर रहा है दुनिया को बनाने के लिए। हम लोग अभी असर के वक्त में गालिबन 4 साढ़े 4 बजे मुझे फोन आया। मौलाना ये भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मेरे अपने खानदान का मसला है। मुझे असर के वक्त में फोन आया, एक बाप जिसने अपने 4 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 1-1 करोड़ रुपए उन पर खर्च किया, और वो कोई बहुत मालदार आदमी नहीं, वो सरकारी नौकरी वाला। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 4 बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए कितनी जानवरों की तरह मेहनत किया होगा, पैसे कमाया होगा। 4 बच्चों को उसने डॉक्टर बनाया, और आज उसका फोन आता है 4 साढ़े 4 बजे कि मुफ्ती साहब
350 रुपए की बच्चे दवा लाकर देने को तैयार नहीं। हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? दीनी तालीम न होने की वजह से। मौलाना हाल ये है लंदन गया, अफ्रीका गया, अमेरिका गया, पनामा गया, करोड़ों रुपए भेजा और आज मैं समझता हूं मौलाना कि उससे ज्यादा बदनसीब बाप कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा, मेरी बहनें भी मेरी बात को सुन रही है, उस औरत से ज्यादा बदनसीब औरत और बदनसीब मां कोई नहीं होगी कि जिसने इतना सब कुछ किया लेकिन इसका बच्चा, मैं समझता हूं कि इसकी नमाज़ी जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। इसलिए किसी शायर ने कहा था ना, बल्कि नमाज जनाजा तो दूर की बात, इतना शर्मीला है वो, क्योंकि नमाज की कुछ ही उसको नियत भी याद नहीं है। तो बाग बच्चों को तो हमने देखा है दूसरे नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और ये साइड में खड़ा हुआ है और ये इसलिए कह रहा है कि नमाज नहीं आती ना मुझे। तो इसलिए तो किसी ने कहा था ना कि मरे थे जिनके लिए रह गए वजू करते। तो ये ना किसी काम का नहीं। अरे आज हमारी औलाद कि हमने क्या तरबियत का, इस चीज पर भी गौर करना पड़ेगा और ये भी एक किस्म की तैयारी है। और कल क़यामत के दिन, मेरी बहनें भी सुन रही मेरी बात को, कि कल क़यामत के दिन हमसे इस पर भी पूछ की जाएगी। जी हाँ, और फिर कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह कह रहा है हर चीज फना होगी, हर चीज फना होगी। आप देखें कि जिन्होंने दुनिया पर मेहनतें की है, दुनिया पर मेहनतें की है, आज भी हम उनके महल्लात और उनके मकबरों को देख रहे हैं। बल्कि आपको हंसी आएगी, अजीब अजीब चीजें जहन में अल्लाह डाल रहा है। औरंगाबाद आज जाएं, बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा। हम छोटे छोटे वहीं औरंगाबाद में पढ़ते थे, तो बीबी के मकबरे में बादशाह की मजार के ऊपर बाकायदा एक ऐसा सुराख बनाया हुआ है, वहां से लोग 1-1 रुपये फेंकते हैं। तो बचपन में समझ में नहीं आता क्या, लेकिन उसको देखकर मैंने, जब सूर आया तो उसको देखकर मैं बड़ा ताज्जुब में हुआ कि वक्त का बादशाह लेटा हुआ है और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? अरे बोलो, 1-1 रुपये फेंक रहे, 2-2 रुपये फेंक रहे, 5 की नोट फेंक रहे, 10 की नोट फेंक रहे, और फिर वो 15-20 दिन के अंदर बाकायदा वो हुकूमत के नुमाइंदे आते हैं और उसको खोलकर पूरी चिल्लर जमा करके चले जाते हैं। तो मैंने इसको देखकर मेरे दिमाग में आया कि यह हाल है वक्त के बादशाह का। मुगल शहनशाहों में एक बड़ा शहनशाह, और वहां लोग सिक्के फेंक रहे हैं। क्यों? अभी आप जाइए दिल्ली में मरकज के सामने जो है एक बड़े बादशाह का मकबरा है और वहां पर कुत्ते लोल रहे हैं, घूम रहे हैं, बंद पड़ा हुआ है। क्यों? और जिन्होंने, अल्लाह की कसम खाकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि जिन्होंने तैयारियां की थी और अल्लाह से ताल्लुक बनाया था और फिर अल्लाह ने उनको अपना वली, अपना दोस्त बनाया था, तो आज भी आप देखें कि उनसे कोई किसी का रिश्ता नहीं, मगर दूसरे लोग भी जा रहे हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं, और कुछ तो आयतें पढ़कर उनको बख्श कर घर आ रहे हैं। ये सिर्फ मैं इशारा क्यों कर रहा हूं? सोचो जरा कि अगर औलाद ऐसी बनाई और औलाद पर दुनिया की इतनी मेहनतें की और वो नमाज जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है, बताओ वो औलाद कहां से आएंगी कि आपके कब्र पर कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा हाजिरी देकर कम से कम कुछ तो पढ़कर बख्श दे। मैं भी मौलाना, मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ तो मैं हफ्ते में 2-3 मरतबा जाता हूं। तो मैंने एक लड़के को मैं कंटिन्यू देख रहा था, थोड़ी छोटी छोटी दाढ़ी है और जवान है, 19-20 साल का। मैं कंटिन्यू देख रहा हूं कि वो डेली आता है, डेली जाता है। एक दिन मैंने फजर के बाद में उससे हिम्मत करके पूछ लिया, कब्रिस्तान में क्यों आते हो? तो कहा कि अब्बा की मजार पर कुछ पढ़ने के लिए आता हूं। मैंने कहा अब्बा क्या करते थे? बहुत गौर से सुनना, मैं ये वाकया भी किसी मकसद से सुना। मैंने कहा अब्बा क्या करते थे? कहा कि मुफ्ती साहब अब्बा हम्माल थे, कुली थे। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहा कि अब्बा ने मुझे हाफिज बनाया है। बस, या इस वाक़े को आप समझ लीजिए, इस वाक़े को कि अब्बा ने मुझे क्या किया है? हाफिज बनाया है। अब्बा ने मुझे आलिम बनाया है। अब अब्बा ने हाफिज बनाया है, अब्बा ने आलिम बनाया है, तो इस लायक तो बना ही दिया है कि मेरा बेटा आकर कम से कम आयतल कुर्सी तो पढ़ देगा। मेरा बेटा आकर कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर बख्श तो देगा।
और अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह वो आयतों का सवाब खाली नहीं जाएगा। जैसे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इतने उलमाए किराम आए, दीन की बात हो रही है, किसी एक शख्स के दिल में अगर दीन की बात उतर जाती है, इसका सवाब यकीनन उन मरहुमीन को मिलेगा जिनके लिए इनके रिश्तेदारों ने ये प्रोग्राम सजाया है, लगाया है। ये भी खुशी की बात है मनाना। वरना पहले हाल ये था कि ईसाले सवाब कव्वाली से होता था। पहले ईसाले सवाब कव्वाली होता था, साबरी बिरादरान, समझ रहा, और उसको भी बरदोली, और उसको भी सवाब समझा जाता था, और सवाब समझ के ही करता, क्योंकि अगर गुनाह समझ गया तो करेगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है। आओ थोड़ी थोड़ी बातें मैं कैसे अपनी बात को समेटूंगा कि मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अल्लाह ने ये मौका दिया है, अल्लाह ने ये मौका दिया है, जो जिंदगी बची है अल्लाह के वास्ते तैयारी करो। नमाजों का हाल हम देख रहे हैं कि मस्जिदें खुल गई है। जरा सोचो कैसा लॉकडाउन हुआ, काबतुल्लाह का तवाफ बंद, चंद ही लोग करेंगे, है ना। सैकड़ों मीटर दूर से जो लोग वहां थोड़े बहुत रहेंगे, वो भी सैकड़ों मीटर दूर से जाएंगे। कोई काबतुल्लाह को छू नहीं सकता, कोई मकाम इब्राहिम के करीब जा नहीं सकता। हज भी लिमिटेड लोग करेंगे, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, सारी चीजें बंद हैं। आप देखो कि कैसा लॉकडाउन हुआ, और अल्लाह ने दुनिया को बताया कि ये मेरी वो फौज है जिसको मैंने भेजा हूं, और सुपर पावर भी परेशान हो गया। ये मेरी वो फौज है जो नजर भी नहीं आ रही, सिर्फ हाथ धोते रहो। क्या करते रहो? सिर्फ हाथ धोते रहो। कृपया खुद की भी हिफाजत करें और दूसरों को भी बचाए, है ना। जब तक क्या बोलते, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो वो अर्नब गोस्वामी को जब पकड़ा गया तो मैंने उस पर डायलॉग बोला था कि जब तक धुलाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अल्लाह बता रहा है, अल्लाह ने मौका दिया है, मस्जिदों को आबाद करो। मेरे आका ने फरमाया, मैंने एकदम आम अंदाज में ये हदीस पढ़ी कि मेरे आका ने फरमाया, अस्सलातु खुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या? नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज दीन का सुकून है। मेरे आका ने फरमाया, जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, जिन घरों में नमाजें नहीं होती, मेरी बहनों सुन लो, मेरे आका ने फरमाया, जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, जिन घरों में नमाजें नहीं होती, आका ने फरमाया वो घर कब्रिस्तान की मानिंद है, कब्रिस्तान की मानिंद है। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान की ऐसी वहशत और डर मेरे दिल में है कि अगर अभी किसी से कहा जाए कि 11 बजे अकेले जाकर कब्रिस्तान में अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ के आ जा, नहीं जाएगा, डर लगेगा। एक वहशत है, एक डर है, एक खौफ होगा। नबी फरमा रहे हैं कि जिस घर में तिलावत ना हो, जिस घर में नमाजें ना हो, वो घर कब्रिस्तान की मानिंद है। चाहे घर कितना ही कीमती बना लो, चाहे कितना ही शानदार बंगला बना लो, लेकिन प्यारे आका ने फरमाया, ज़य्यिनू बुयूतकुम बिस्सलाति व बिलकुरआन, अपने घरों को सजाओ, नबी के अल्फाज, अपने घरों को सजाओ। काहे से सजाओ? बिस्सलाति व बिलकुरआन, नमाजों से सजाओ, कुरान की तिलावत से सजाओ। जरा करके तो देखो। क्यों? लकड़ी का मकान है, मिट्टी का मकान है, लकड़ी का मकान है, मिट्टी का मकान है, कच्चा मकान है। अगर घर में मेरी बहनों तिलावत होती है, अगर घर में कुरान पढ़ा जाता है, घर में नमाजें होती है, लकड़ी का मकान, कच्चा मकान, मिट्टी का मकान है, लेकिन इंशाअल्लाह उसकी नूरानियत और बरकतें ही अजीब होगी। वहां बैठने को दिल चाहेगा। वरना मौलाना तजुर्बा है, आप हजारों घरों में गए होंगे, कुछ घर बड़े आलीशान नजर आएंगे, मगर वहशत और खौफ महसूस होगा, वहां ठहरने को दिल नहीं चाहता है। और कभी कभी किसी गरीब के घर में जाओ तो ऐसा लगता है, थोड़ा बैठो यार, थोड़ा बैठो, अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। क्यों? घरों में सुकून चाहते हो, नमाजों को जिंदा करो। घरों में बरकतें चाहते हो, नमाजों को जिंदा करो। घरों में सुकून चाहते हो, कुरान की तिलावत को जिंदा करो।
आज हाल क्या है, एक जमाना तारीख में यह भी मिलता है मौलाना कि मुसलमानों के मोहल्लों का हाल, एक जमाना तारीख में यह भी मिलता है कि मुसलमानों के मोहल्लों का हाल ये होता था फजर के वक्त में कि जब मुस्लिम मोहल्लों से गुजरो तो वहां से कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी। कहीं पर यासीन पढ़ा जा रहा है, कहीं पर सूरह मुल्क पढ़ा जा रहा है, कहीं सूरह बकरा पढ़ी जा रही है, कहीं सूरह इखलास पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज सुबह 8 बजे मुसलमानों के घरों पास से गुजरो, मुसलमानों के मोहल्ले में गुजरो तो ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। बिल्कुल मस्जिदों में आने को तैयार नहीं। अल्लाह की जानिब से दावत दी जा रही है, हैया अलस्सला, आजा मेरे बंदे नमाज को आजा, हैया अलल फला, आजा देख तेरी कामयाबी इसी में है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मेरे बंदे नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। मस्जिद अल्लाह के घर के बाजू में घर है, आने को तैयार नहीं, उठा नहीं जा रहा है। बल्कि ये बात कहते कहते मुझे एक बात याद आई कि अभी भी सर्दी सख्त है, सख्त सर्दी है। अभी भी आपको कुछ लोग रास्तों में 3-4 किलोमीटर उनके गांव से दूर नजर आएंगे चलते हुए। तो ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम आपको, 4-5 किलोमीटर पे लोग नजर आएंगे। उनसे पूछो भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। तो कहते नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा है कम से कम 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। समझ रहे आप, शुगर है, शुगर है। वार्निंग क्या बोलते उसको, मॉर्निंग वॉक टू बी कंपल्सरी, है ना, इतना चल वरना चला। तो मैं हंसते हंसते कहता हूं कि पहले समझाया जाता था सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह की जानिब से दावत दी जाती थी, आजा देख नींद से बेहतर नमाज है। तेरा घर खुदा के घर के करीब था, क्यों, तेरे बेडरूम तक के अजान की आवाज, खुदा की दावत तेरे बेडरूम तक पहुंचती थी, कानों में पड़ती थी, लेकिन तू नहीं आता था, उठना बड़ा जान पे आता था। अब ऐसी बीमारी लग गई कि सुबह 5 किलोमीटर मिल रहा है। मैं तो इसलिए हंसते हंसते कहता हूं कि ओ मुसलमानों, अल्लाह का मामला यह है, इंसानियत से मान लो वरना मनवाना भी, अरे बोलो ना, मान लो वरना मनवाना भी जानता है। जी हां, नहीं मानोगे, जैसे पूरी दुनिया को मनवाया फिर मनवाएगा। जैसे मौलाना खलील साहब ने इशारा किया कि पहला कोरोना आया, पहली लहर खत्म और अब दूसरी लहर शुरू। तो मैंने कहा पहली लहर में तो कोरोना सीधा भारत आया, भारत में आकर दिल्ली मरकज पर उतरा, मरकज पर मौलाना साहब के हाथ पर ईमान कबूल किया। नहीं समझा, तो पहला कोरोना तो मौलाना साहब ने लाए थे, समझ रहे आप। अब ये दूसरा किसने लाया, समझ रहे आप, ये दूसरा किसने लाया। तो याद रखो अल्लाह मनवाएगा। और मुझे कुछ बातें और याद आ गई कि देखो मुसलमानों, तुम्हारी इस्लाम की पाकीज़गी, तुम्हारी इस्लाम की बहुत सारी तालीमात, इस्लाम की बहुत सारी चीजें कोरोना की वजह से हिंदू भाइयों को भी समझ में आ गई। क्यों, अभी क्या कहा जा रहा है, हाथ धो, बस हाथ धो, है ना। तो मैंने कहा इस्लाम ने 1450 साल पहले जो नमाज अल्लाह ने फर्ज की, उस नमाज में 5 मरतबा वुजू रखा, उससे बेहतर कोई सैनिटाइजर है ही नहीं। अरे बोलो, अच्छा ये जो सैनिटाइजर है इसके बारे में अब ये भी आ रहा कि बार बार अगर उसको हाथ को लगाया तो स्किन कैंसर का शिकार हो जाएगी, उसके भी साइड इफेक्ट है। क्यों, लेकिन 1500 साल पहले नबी ने बेहतरीन सैनिटाइजर बताया था कि 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो नमाज के लिए वजू फर्ज, वजू जरूरी, और वजू करेगा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ऐसा तैसा जैसा कर ले वैसा नहीं, बल्कि सुन्नत तरीका ये बताया था कि उंगलियों में खिलाल करना, दाढ़ी में खिलाल करना, पैर की एक एक उंगली बराबर देना। कहीं पर कोरोना चिपका हुआ, समझ रहा। अब इससे बेहतरीन सैनिटाइजर कोई है नहीं, मुसलमान समझने को तैयारी, लेकिन हिंदू समझ गए
हिंदू समझ गए। और जब मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश में था तो वहां का जो चीफ हेड है हॉस्पिटल का, वो कहने लगा, हंसते हंसते कहने लगा, जब मेरी घरवाली आई और मैं थोड़ा मास्क नीचे था तो उसने मुझसे कहा साहब थोड़ा सा मास्क ऊपर कर लें, लेकिन धीरे से मेरी घरवाली को देखकर कहने लगा ताई, हमारे मराठी में कहते हैं ताई, दीदी, बहन जी, आप लोगों को तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझे आप? ओ मेरी बहनों, मेरी बात को सुन रही है औरतें? हाँ, अल्लाह ने मुसलमान औरतों को भी जो नकाब दिया था, बुर्का दिया था, वो तमाम वायरस से बचाता है, सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं समझे आप? मैं कॉलेज में प्रोफेसर था 14 साल तक, तो मेरी B.Ed की एक हिंदू तो 3-4 हिंदू बेटियां, गर्मी का महीना, और वो स्कूटी पर आई तो उन्होंने बाकायदा पूरा ऐसा वो लपेट के आए थे, गर्मी का, हमारे यहाँ की गर्मी भी ज़रा तेज़ होती है, तो वो लपेट कर आई हिंदू बेटियां, और रुक कर उन्होंने जैसे मेरे करीब आए तो गाड़ी रोक कर कहा गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने कहा ये अच्छा, तुम तो बेटा वो फुला हो, अश्विनी हो, तुम तो फुला हो, और तुम ये नकाब कब से लगाने लग गई? नकाब कब? मैंने उनसे सवाल किया तो कहा कि साहब नकाब वकाब नहीं है, ये एक्चुअल में साइंस में ये कहा गया है कि अगर जिल्द को, स्किन को अगर धूप की तपिश से बचाना है और स्किन को, रंगत को साफ सुथरी रखना है तो स्किन को छुपा लो, बाहर निकलो तो ये जो गर्मी का वायरस है जो स्किन को ब्लैक कर देता है, उससे महफूज रहोगी। तो मैंने मुस्कुराया और मैंने धीरे से कहा कि नकाब इसलिए रखा गया कि तुम गर्मी के वायरस से भी महफूज रहो, सर्दी के वायरस से भी महफूज रहो, और रास्तों में जो छिछोरे वायरस रहते हैं, नहीं समझे आप? अरे बोलो भाई, हाँ। क्यों? आज मुल्क में, बल्कि एक और अहम बात याद आ गई, आज मुल्क में हालात खराब हैं। आप देखें कि 8 साल की 7 साल की दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा हो गई। शर्म आती है ये माइक पर कहते हुए भी कि दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा हो गई कि 6 साल और 5 साल की मासूम बच्चियों का बलात्कार, उनकी इज्जतों से खेला जाना और उनका मर्डर, उनका कत्ल कर दिया जाना, और बेटियां महफूज नहीं हैं, बेटियां महफूज नहीं हैं। अरे आज मुल्क में पार्लियामेंट में बैठने वाले हिंदुओं को भी समझ में आ गया, और महाराष्ट्र के हमारे एक नेता ने, मनसे के नेता राज ठाकरे ने यह कहा कि अगर मुल्क को, अगर बेटियों की हिफाजत चाहते हो, बेटियों को बचाना चाहते हो और मुल्क से रेप खत्म करना चाहते हो तो इस्लाम के कानून को लागू करो। ये मेरे जुमले नहीं है, राज ठाकरे के जुमले मौलाना है। राज ठाकरे ने कहा क्यों तुम कोई कानून ही नहीं बना रहे? मैंने कहा, जब मुझसे पूछा गया ऐसे नेता आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा जिना पर बाकायदा फांसी का कानून लाया जाए। लेकिन मसला यह है कि फांसी का कानून अगर ला दिए तो फिर आसाराम को क्या करेंगे? नहीं समझे आप? क्योंकि अपने बड़े बड़े गुरु कायम में अंदर, कौन से केस में? अरे समझ रहे भाई, उसी तो केस में। लेकिन आज गैरों को समझ में आ रहा है कि बेटियों की अगर हिफाजत चाहते हो तो इस्लाम का कानून लाओ। तो ये तो सजा वाली बात हुई। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो मेरी बात को सुन रही हो, इस्लाम ने तुम्हारी हिफाजत रखी है पर्दे में, इस्लाम ने तुम्हारी हिफाजत रखी है नकाब में। किसी ने एक जुमला कहा था, बड़ा अच्छा मेरे जहन में आ गया। किसी ने एक जुमला कहा था, मैं मेरी बहनों से कह रहा हूं, औरतों से कह रहा हूं कि तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। लेकिन तुम अपनी औकात मत छोड़ो ना, तुम बेहयाई मत इख्तियार करो, तुम बेशर्मी मत इख्तियार करो। तुम्हारे लिबास से ऐसा लगे कि कोई मुसलमान औरत जा रही है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जब मेरी कोई बेटी, मुसलमान औरत, मुसलमान बहन जब नकाब पहनकर पूरे हिजाब और पूरे पर्दे के साथ निकलती है तो मैं अल्लाह के घर में बैठकर ये कह रहा हूं कि रास्ते पर खड़े रहने वाले शरीर को भी ये लगता है कि ये बाइज्जत औरत जा रही है, इज्जतदार औरत जा रही है। क्यों? और जब आप खुद ही अगर बेनकाब रहोगी तो आप दावत दे रही हो, आप गुनाहों की तरफ दावत दे रही हो। आज बहनें सुन रही है तो मैं उनको भी ये पैगाम दे रहा हूं कि खुद भी पूरी तरीके से हिजाब को इख्तियार करो। अल्लाह ने इसमें दुनिया की भी हिफाजत रखी है और आखिरत का भी इनाम रखा है। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को तैयार करो
और मैं फिर ये भी कह रहा हूं कि ये सारी तालीमात इस्लाम की है, और इस्लाम ने जितनी तालीमात बताई है, अगर इसको इख्तियार मुसलमान करेगा, मर्द हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा हो, इस्लाम की तालीमात को इख्तियार करेगा, दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी फायदा। जी हाँ, और फिर वो आयत जो मैंने पढ़ा कि कुरान क्या कहता है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर खैर का काम करेगा, भलाई का काम करेगा, अच्छाई का काम करेगा, उसके अज्र को, उसके सवाब को, उसके इनाम को अपनी आंखों से देखेगा। मौका दिया है अल्लाह ने नेकियां करने का, मौका दिया है अल्लाह ने नेकियों के समेटने का। आज अफसोस है कि नेकी जैसे नमाज का पढ़ना एक नेकी है, इबादत है। अल्लाह ने माल दिया, हज का करना नेकी है, इबादत है। अल्लाह ने माल दिया, ज़कात देना इबादत है। लेकिन मौलाना आज आपकी सदारत है, आप मेरे उस्ताद, आपकी मौजूदगी में मैं ये भी पैगाम देकर जा रहा हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से मोहब्बत दिलों में पैदा करना, ये भी बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है। आज देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा, खुदा मेरे जहन में डाल रहा, मैं कह रहा हूँ कि आज आप देखिए पूरा दिल्ली चारों तरफ से जाम हो गया, पूरा दिल्ली चारों तरफ से जाम हो गया। कुचलने की ताकत नहीं हो पा रही है हुकूमत की, है ना। हालांकि फिरौन से बड़ा फिरौन बैठा हुआ है, मगर कुचलने की ताकत नहीं हो रही है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, इसलिए कि उसको मालूम है ये CAA का आंदोलन नहीं है। मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं। उस फिरौन को मालूम है कि ये CAA का आंदोलन नहीं है, ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं है जो फुस फटाका हो, क्यों, जिसको कभी भी दबा दिया जाए, है ना। उनको भी मालूम है कि ये कभी एक होकर रोड पर आते नहीं, क्यों। आज इत्तेहाद की कुव्वत और ताकत देखो, और मौलाना बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इत्तेहाद का सुनहरा जो बाब है वो इस्लाम का है, क्यों। इत्तेहाद इस्लाम ने सिखाया, इत्तेहाद इस्लाम ने सिखाया। मगर हंसते हंसते कह रहा हूं, एक जगह मैं गया तो अभी मैं 2 हफ्ता पहले जुमा का बयान करने गया, तो वहां जितनी बिरादरियां हैं उतने कब्रिस्तान हैं। मैंने कहा वाह, मरने के बाद भी एक जगह नहीं रहेंगे। नहीं समझे आप, समझ रहे, मरने के बाद भी एक जगह। मन्यार हूं, मन्यारों के साथ में रहूंगा। पटेल हूं, समझ रहे आप, पटेलों के साथ में रहूंगा। सैयद हूं, सैयदों के साथ में रहूंगा। शेख हूं, शेख के साथ। जिस तरह जिंदगी में हम एक नहीं हुए, मरने के बाद भी एक नहीं होगी। और कुरान कितना प्यारे अंदाज में कहता है, वला तनाज़उ, झगड़ना मत, झगड़ना मत, झगड़ना मत, झगड़ना मत, वरना क्या होगा। कुरान कहता है फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, वो तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज हवा कैसे उखड़ी, कम नहीं है। लीगली गिनती में 30 करोड़ है, बगैर आधार कार्ड के कितने हैं क्या मालूम, समझ रहे कुछ। गिनती के 30 है, 14 से 15% है। लेकिन छोटा सा गांव, 2-3 मस्जिदें, 4 मस्जिदें, 200-500 घर, वो भी मुत्तहिद नहीं, उनमें भी इत्तेहाद नहीं, उनमें भी लड़ाई, मामूली मामूली बातों पर लड़ाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मुसलमान का भाई है। मैं समझता हूं मौलाना, कभी इस हदीस को मैं बयान करता हूं तो मेरे जहन में यह बात आती है कि मुसलमान का भाई है। ये रिश्ता नबी ने जोड़ा, और मेरा मानना है कि जो रिश्ता नबी ने जोड़ा वो हमारे खून के रिश्तों से भी ज्यादा महबूब है। और नबी ने कहा कि मुसलमान का भाई है, एक दूसरे का दर्द समझा जाए। लेकिन वो शेर मुझे याद आता है कि बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नज़दीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता।
बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। जुदा है मस्जिदें, जुदा है मस्जिदें, दिल भी जुदा है, क्या किया जाए, मोहब्बत से नमाजी भी नमाजी से नहीं मिलता। कहाँ जा रहे हो यारो? छोटे छोटे गांव हैं, अपना इत्तेहाद कायम करो। हाँ, और ना किसी की इज्जत से जलो, न किसी की शोहरत से जलो, न किसी के माल से जलो, न किसी के बंगलों से जलो, न किसी की खुशियों से जलो। एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। यहाँ तक कि नबी ने कितनी प्यारी तालीम दी है कि प्यारे आका ने फरमाया कि किसी को खुश देखो, किसी को मुस्कुराता देखो। तो कितना कितना प्यारा तरीका नबी ने कहा कि किसी को खुश देखो, किसी को मुस्कुराता देखो तो उसको दुआ दो। कौन सी दुआ दो? अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुझे उम्र भर हंसता रखे। कितनी प्यारी दुआ। यानी आप किसी को खुश देख रहे हैं तो दुआ दो, अल्लाह तुझे उम्र भर हंसता रखे। हमारे यहाँ तो मसला ऐसा है कि अगर हंस रहा है तो टेंशन बढ़ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या करता? अच्छा बहुत हंस रहे हैं, सेटिंग करना पड़ेगी, सेटिंग करना पड़ेगी। और नबी क्या कह रहे हैं? अगर वो हंस रहा है, अगर वो मुस्कुरा रहा है, अगर तुम्हारा मुसलमान भाई खुश नजर आ रहा है तो उसको देखकर खुश तुम भी हो जाओ और कह दो कि अल्लाह तुम्हें उम्र भर ऐसा ही रखे, खुश रखे। आज हम परेशान हैं, बल्कि मैं हंसते हंसते ये भी कहता हूं कि किसी को परेशान अगर खुश देखते हैं हम तो हम इतने नाराज हो जाते हैं। या किसी को अगर टू व्हीलर पर घूमता था, फोर व्हीलर पर घूमने लग गया तो बड़ी तकलीफ होती है। चौराहे पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे चबूतरे आबाद रहते हैं रात के 1-1, 2-2 बजे तक, समझ रहे आप? अच्छा, उसमें क्या होता है, 4-5 लोग बैठे हैं, समझो। अच्छा, ये भी गुजरात में खास बात है, मस्जिद वाले खुद चबूतरों का इंतजाम बाहर करते हैं, नहीं समझे? हमारे यहाँ किसी मस्जिद के बाहर टेबल, लेकिन यहाँ गुजरात में खास बात है, ये भी सुविधा है, शुभ सुविधा कि आप आइए, अभी आप नमाज पढ़कर निकले हैं, बेहतरीन आराम से चबूतरे पर बैठिए, टेबल पर बैठिए, और जो भी गुजरा आपके पास से अगर तेजी में तो उस पर तबसरा कीजिए, है ना? वो अगर गुजरा फोर व्हीलर में तो फिर कहो बाजू वाले, मालूम है ये कैसा आया था? साइकिल भी नहीं थी इसके बाद, है ना? सब जानता मैं, समझ रहे आप? अच्छा, फिर वहां चबूतरे पर बैठे हैं, गीबत तो हो रही है, लेकिन चबूतरे पर बैठकर तरक्की भी हो सकती है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि बात शुरू होती डायरेक्ट अमेरिका से, समझ रहे आप? अमेरिका, कुवैत, इराक, लंदन, मक्का, मदीना, सऊदी अरब, दम्माम, रियाज, फिर दिल्ली से सूरत, अंकलेश्वर, फिर दीवा, समझ रहे आप? अगर दीवा से शुरू हो तो हो सकता है कि कुछ हल निकल जाए। नहीं यार, खुदा के वास्ते मैं बहुत सादे अंदाज में बात कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज्जत करो। अपना कोई भी मुसलमान भाई है अगर खुश नजर आता है उसको दुआएं दो, है ना? और अगर वो बड़ी गाड़ी में दिखता है तो कहो अल्लाह ताला बहुत अच्छी लग रही इसकी फॉर्च्यूनर, मुझे भी दे दे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कैसा है, मुझे नहीं दिया चलेगा, उसकी छीन ले, समझ आप? दुआ करो। अगर वो फॉर्च्यूनर में दिख रहा है तो अल्लाह भैया मेरा भाई नहीं, ये पहले टू व्हीलर पर जाता था, अल्लाह का एहसान है तूने दिया मेरे मालिक, उसको फॉर्च्यूनर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो फ्रंट सीट पर बैठा था बहुत अच्छा लग रहा था, अल्लाह उसको दिया मुझे भी देना। ऐसी दुआ करो। तो यहाँ तो अल्लाह मियाँ कोई बात नहीं, मेरे को नहीं दिया चलेगा, समझा? मेरे को नहीं दिया चले, मगर उसके मांगने होंगे नहीं। अल्लाह के बंदो मोहब्बत करो, एक दूसरे का एहतराम करो, अपनी जिंदगी को सजाओ संवारो। बल्कि जो जवान है मैं उनसे ये कहूँगा कि तुम्हारी रातें 1-1, 2-2 बजे तक के अल्लाह की कसम तुम मोबाइल पर लगे हुए हो, और औरतें मेरी बात को सुन रही है, जो भी सुन रही है, ये आपकी, हमारी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम्हारी औलाद रात के 12-1 बजे तक के अगर घर से बाहर है तो वो कहाँ है, ये जिम्मेदारी है। और अगर उसके हाथ में मोबाइल है, क्यों?
एक जमाना था मौलाना, अब तो हंसी आ रही है कि पहले मोबाइल रखना जुर्म था, लेकिन अब क्या करें, दरस तफसीर भी ऑनलाइन हो रहा है। नहीं समझा? दरस तफसीर भी क्या हो रहा है? पहले अगर अल्लाह की कसम छोटा भी मोबाइल मदरसे में मिला तो समझो खैर नहीं। और अब उस्ताद मशवरा देता है, बेटा अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल ले लो ताकि उसकी क्लियरिटी खैर के लिए, अच्छे चीज के लिए बिल्कुल इस्तेमाल। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरी कौम का मौलाना 95% जवान आज मोबाइल में लगा हुआ है। रात के 1-1, 2-2 बजे तक वो जिना कर रहा है। बल्कि मैं किसी से भी कह रहा था कि जब रिलायंस ने मोबाइल निकाला था और मार्केटिंग कर रहा था, आज तो वो परेशानी में है क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया कि इनका जियो भी नहीं वापरना है, इनका कार्ड भी नहीं वापरना है। तो आज वो परेशान होकर ट्राई को शिकायत कर रहा है कि ये दूसरी जो मेरी कंपनियां, दूसरी मेरे अपोजिशन में, ये किसानों को और लोगों को भड़का रही है हमारे खिलाफ। जबकि ये वही था जिसने सारी कंपनियों को बंद करने के लिए पहले 6 महीने का फ्री का लॉलीपॉप दिया था। समझ रहा? और जब ये निकला था मौलाना तो इसने नारा लगाया था मौलाना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या लगाया था? तो मैंने कहा नहीं, वो कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था, वो नारा था कर लो गुनाह मुट्ठी में। वो नारा क्या था? कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज 2 बाय 2 इंच के स्क्रीन पर सारे गुनाह मौजूद है। बल्कि जिन चीजों को देखने के लिए पहले शहर में जाना पड़ता था, या जिन गुनाहों को देखने के लिए बस्तियां छोड़ के जाना पड़ता था, आज सारे गुनाह 2 बाय 2 इंच के स्क्रीन में जवान की हथेली में मौजूद है। www.americakenange.com आ गए सामने आ गए, सारे गुनाह मौजूद है। आज आंखों का जिना हो रहा है, जी हां, ख्यालात का, फिक्रों का जिना हो रहा है। और जवानों सुन लो, जिना किसी खास अमल का नाम नहीं है, बल्कि प्यारे आका ने यह भी फरमाया, अल ऐनान तज़नियान, आंखें भी जिना करती है, वलियदान तज़नियान, हाथ भी जिना करते हैं, वर्रिजलान तज़नियान, तुम्हारे पैर भी जिना करते हैं। आज आंखों का जिना आम हो गया। क्यों? आंखों का जिना आम हो गया। और यही आंखें हैं जिसकी वजह से दिल दिमाग सारे जिना आसान हो जाते हैं और फिर आदमी अमली तौर पर उस बदतरीन गुनाह की तरफ बढ़ता है। इसलिए निकाह के ताल्लुक से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि या माशर शबाब, ऐ जवानों की टोली, निकाह करो। और उसमें फायदे में यह बताया था, सबसे पहला फायदा कि यह निकाह तुम्हारी निगाहों की हिफाजत करेगा। तो निगाहों के जरिए से जिना के सारे रास्ते खुलते हैं, बदकारियों के सारे रास्ते खुलते हैं, गुनाहों के सारे रास्ते खुलते हैं। आज मोबाइल के जरिए से इस कौम का 95% पूरी तरीके से तबाह हो चुका है जवान। अच्छा, कोई अच्छा काम करे तो समझ में आ रहा है, चलो भाई बहुत बड़ा इसका बिजनेस है, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से डीलिंग है, समझ में? हाँ, नहीं अभी तो जो बाइडन है, अभी तो बाइडन है, तो डायरेक्ट उससे डीलिंग है, तो कुछ समझ में आता है? कोई काम नहीं, एक नंबर का निकम्मा, निखट्टू, लुक्खा है ना। और मोबाइल 40,000 का उसके पास, 30,000। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सच्ची बात बताओ, दिल पर हाथ रखकर, 40,000 का मोबाइल आप ले रहे हैं, क्या मकसद है? इसलिए कि गंदगी क्लियर तौर से नजर आए। मैं साफ कह रहा हूं, गंदगी क्लियर तौर से नजर आए। आज माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इन तमाम चीजों से रोका जाए। आज पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की आड़ में कौन कौन से गुनाह से वो ऑनलाइन हो चुके हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ देकर छोड़ देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बल्कि कुरान भी कहता है, नबी भी कहते हैं कि कल क़यामत के दिन तमाम लोगों से पूछा जाएगा अपनी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने रख रहा था, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को ख़ुद को बनाओ। बल्कि मैं एक जुमला याद आ गया कि कब ज़िंदगी ले ली जाए, कब छीन ली जाए, कोई ख़बर नहीं है। अभी मैं बयान कर रहा हूँ, अब मेरा प्लान है कि मैं रात में निकलूँगा, फिर वहाँ पहुँचूँगा, कि फिर कल वहाँ जाऊँगा, कल परसों वहाँ जाऊँगा। मुझे ख़ुद को ख़बर नहीं कि यहाँ से कुर्सी से उठकर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा।
तो जिस चीज़ की कोई खबर नहीं है कि कब मौत आएगी और तय है, कन्फर्म है, उसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखा है? कुछ नहीं है। इसलिए आज ईसाले सवाब के उन्वान से ये प्रोग्राम रखा गया है। यकीनन यकीनन अगर हमारे आमाल ऐसे रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारे लिए दुआएं करेगी। और कुछ आमाल इंसान के ऐसे भी होते हैं कि पर्सनल तौर पर, जाती तौर पर इसने अपना रिश्ता अगर अल्लाह से जोड़ लिया, अल्लाह का दोस्त बन गया, तो बड़े बड़े साफ तौर से कह रहा हूं कि फिर ये भी वाकयात मिलते हैं। जैसे आपने नाच सुना होगा कि कफन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का है ना, कफन महला नहीं होता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह के दोस्त ऐसे भी है कि जिनके कफन को भी मिट्टी धक्का नहीं लगाती है। क्यों? और ढेर सारे वाकयात ऐसे सामने आए हैं। तो करो ना दोस्ती अल्लाह से, जिसमें दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी फायदा। क्यों? आप ये बीवी जो बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ी मोहब्बत करती है, आपके जीने की दुआएं करती है, लेकिन रूह कब्ज हो गई, एक रात वो बेडरूम में रखने को आपको तैयार नहीं होगी। यह औलाद बड़ी मोहब्बत करती है और इनसे तुम मोहब्बत करते हो, हम मोहब्बत करते हैं, इनके लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन मरने के बाद ही किसी काम के नहीं है। तो कुछ ऐसे अमल मेरे अपने हो, कुछ ऐसे अमाल मेरे अपने हो कि मरने के बाद मुझे काम आए। कोई खैर के काम मैं करके जाऊं जो मेरी जिंदगी से जाने के बाद काम आए। अभी ये जिन साहब ने, जिस बच्चे ने यहां पर तिलावत की, हम सब झूम रहे थे मौलाना, हम सब झूम रहे थे माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं खुशी के साथ ये बात कह रहा हूं कि क्या वो मौलवी मूसा साहब माकरोड़ का कोई बेटा है? नहीं है। कोई खुदी रिश्ता है? नहीं है। लेकिन यकीन के साथ कह रहा हूं कि मौलवी मूसा साहब को भी इसका सवाब मिल रहा है। जैसे हम यहां पर झूम रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि जब इससे पहले मैं आया था तो उन्होंने ही मेरा इस्तकबाल अंकलेश्वर मरकज इस्लामी में किया था और यहीं पर जहां पर मौलाना बैठे, मौलवी मूसा साहब यहीं पर बैठे थे। आज उनका लगाया हुआ पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन गया है और यकीनन इस्लाम का मरकज बन गया है, जहां से फारिगीन पूरी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो मौलवी मूसा साहब हो और जितने भी उनके फर्जंदान या जितने भी लोग हो जिनका कतरा कतरा भी उस इदारे को सजाने और संवारने में लगा है। इस बच्चे ने अभी जिस अंदाज में कुरान पढ़ा है, इसके पढ़ने का, बेहतर पढ़ने का सवाब उनको भी मिलेगा। करके जाओ कोई ऐसा काम। मैं औरंगाबाद गया मौलाना, ये बीबी का मकबरा देखा, पंचक्की देखा। उसके बाद मौलाना गुलाम मस्तानी ने कहा कि बेटा वो अपना MBBS कॉलेज वहां पर है, उस पर चला जाना। मैं गया MBBS कॉलेज देखे। अभी आपने खबर पड़ी होगी कि मौलाना ने लॉ कॉलेज भी मंजूरी होगी। क्यों क्यों लॉ कॉलेज भी? मौलाना अरशद मदनी के वो जुमले दिल्ली के मुझे याद आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील भी बनाओ। आज सैकड़ों हजारों बेकसूर जवान, मुसलमान जवान जेल के सलाखों में पड़े हैं। आज उनके केसेस लड़ने के लिए अच्छे मुस्लिम वकील नहीं हैं। अभी 2 दिन कल मैंने जो खबर लगाया कि 24 बेकसूर जिनको दिल्ली फसाद में उठाकर डाला गया था, वो कल के रोज, परसों के रोज उनकी जमानत हुई 24 लोगों की। आज मुसलमान अच्छे वकील नहीं हमारे पास। मौलाना को लॉ कॉलेज भी मिल गया। तो मैंने मौलाना वो अखबारात में जुमला छपा था, अल्लाह ने मेरे जहन में डाला और मैंने वहाँ मुगलों की इमारतें देखा और फिर वो मौलाना का कॉलेज देखा, औरंगाबाद, बदनापुर वगैरह। तो मेरे जहन में वो जुमला आया, अखबारों ने इसको हेडलाइन में डाल दिया। तो मैंने वो जुमला कहा, अल्लाह ने डाला जहन में, मैंने कहा कि ए काश कि मुगलों को गुलाम वस्तानवी की अकल मिल गई होती तो बीबी का मकबरा, ताजमहल और लाल किले के बजाय हमको मदरसे और यूनिवर्सिटियां देकर जाते। भाई आज उन्होंने जो कुछ भी छोड़ा है ना, अपनों को मिल रहा है क्या उसका कुछ? अरे बोलो ना भाई कि ताजमहल का हिस्सा आ रहा, अरे बोलो ना लाल किले का हिस्सा आ रहा। हालांकि मैं ताने के तौर पर कहता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने इतना छोड़ा है सिर्फ खेल खेल में, सिर्फ काहे में, खेल खेल में इतना छोड़ा है कि चोरों तुम करोड़ों रुपए हमारे बाप दादा की छोड़ी भी ज्यादा सिखा रहे हो।
बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं आजकल मौलाना मेरे सियासी बयान में कि नहीं चाहिए हमको कोई आरक्षण, कोई रिजर्वेशन, कोई मदद नहीं चाहिए। औकाफ के हमारे बाप दादा की जमीनें हमको लौटा दो, तुमको कितनी भीख चाहिए हम तुम्हें देंगे। इतनी जमीनें हैं हमारी औकाफ की। तो खैर बात यहां से याद आई थी कि देखो ये गुलाम मस्तान भी दुनिया से चले जाएंगे, ये मौलवी मूसा माकरोड़ दुनिया से चले गए, और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उलमा हैं जिनसे अल्लाह ने काम लिया है। ये हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन छोटा सा भी इल्म दीन का पौधा अगर हमने लगाया है, मकतब की शक्ल में ही क्यों ना हो, वो चल रहा है, चलता रहेगा, तो हमारे दुनिया से जाने के बाद भी उसका अजर सवाब हमको मिलता रहेगा। यकीन है अल्लाह की बात। अल्लाह कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर अच्छाई का काम करेगा उसके सवाब को, अजर को देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु, और जर्रा बराबर अगर खबासत, शरारत, गुनाह का काम किया, उसके अंजाम को भी तू अपनी आंखों से देखेगा। तो खैर अब आखिर बात यही कहूँगा कि अल्लाह ने मौका दिया मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया है। ये ज़िंदगी कब ले ली जाए, कब छीन ली जाए, कोई भरोसा नहीं। मेरी बहनों से भी कहूँगा मैं कि घरों को आबाद करो कुरान की तिलावत से, घरों को आबाद करो, जीनत बख्शो, सजाओ नमाजों से। घरों में नमाजें होगी, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह की जानिब से खुसूसी रहमतें और बरकतें होंगी। आप देखें, आप अभी कोरोना मुल्क में फैला, एक बात याद आई, कोरोना मुल्क में फैला बराबर, सबसे ज्यादा लापरवाही कौन कर रहा है ना? ये अभी अपन लापरवाह है, समझो मेरी बात को। सबसे ज्यादा लापरवाही कौन कर रहा? मुसलमान कर रहा। लेकिन मैंने एक हंसते हुए जुमला बोला 10 दिन पहले कि मुसलमानों सिर्फ अल्लाह मियां बचा रहा, नहीं तो तुम्हारे बावले चाले कम नहीं है। सिर्फ कौन बचा रहा? अरे बोलो, अल्लाह बचा रहा। तो अल्लाह मौका दे रहा। अल्लाह क्या कर रहा? मौका दे रहा। अच्छा, एक और उसकी वजह मौलाना मेरे ध्यान में आई कि कोरोना तो फैल रहा, मास्क तुम नहीं लगा रहे, एहतियात तुम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी तुम बचे हुए हैं, हो रहा भी तो 1% हो रहा, समझ रहे आप? तो उसकी वजह क्या है ना? इन लोगों ने कोरोना को पहले तुम्हारे सर पे मूंढने की कोशिश किए थे। क्या बोला? कोरोना को इन्होंने तुम्हारे साथ जोड़ने की कोशिश किए थे, तो अल्लाह ने दिखा दिया कि मैं जिसके साथ चाहूं जोड़ दूं। समझ रहे आप? अच्छा, एक और हंसी की बात याद आ गई। तुम्हारी हर चीज समझ में आ रही है गैरों को, मौलाना तुम्हारी हर चीज समझ में आ रही है गैरों को, समझ रहे आप? कोरोना पेशेंट को बम्मन डॉक्टर, मैं खुद मौजूद, मेरे बच्चे को लेकर कोरोना पेशेंट को ब्राह्मण डॉक्टर, जो गोश्त का नाम सुनना पसंद नहीं करता है, वो खुद दवाई लिखते हुए कह रहा है कि बीफ तो खाते ना, तो अब ये डर रहा कि इसको हाँ बोलना कि नहीं बोलना, तो वो खुद डॉक्टर क्या कर रहा है? खाओ। वो डॉक्टर खुद क्या बोल रहा है? खाओ। समझ रहे आप? क्योंकि कोरोना उससे डर रहा है। तो मैं हंसते हंसते कह रहा हूं कि तुम्हारे खाने की भी अहमियत समझ में आ गई, तुम्हारे वजू के सैनिटाइजर भी समझ में आ गया। क्या अफसोस है कि दुनिया तुम्हारे इस्लाम की तालीमात को समझ रही है और तुम इस्लाम की तालीमात को समझने को तैयार नहीं। क्यों? तुम उस पर अमल करने को तैयार नहीं। वजह क्या है? फ्री में मिलाना भाई। वो जो कहावत है, माले मुफ्त दिले में रहे, है ना? फ्री में मिलाना। बाबा मुसलमान थे, अपन मुसलमान, क्यों? माँ मुसलमान थी, नाना मुसलमान थे, अपन मुसलमान। फ्री में मिला है? नहीं, कदर करो, अल्लाह ने मौका दिया है। ओ यारो, अगर रब्बुल आलमीन किसी कुफ्र और शिर्क के घराने में पैदा कर देता तो क्या बिगाड़ते थे हम उसका? कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। आज अल्लाह ने मौका दिया है, ईमान वाले के घर में पैदा किया है। खुदा के वास्ते ईमान की अहमियत को समझो, कुरान की अहमियत को समझो, इस्लाम की तालीमात को समझो। और आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि दीवा यकीनन ये पूरे इलाके को मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, बड़ा अच्छा गांव है, बड़े अच्छे लोग हैं, मज़ा आ जाएगा अगर अच्छाई को और कबूल कर ले। उलमा की मजलिसों को मामूली मत समझो। ये उलमा जो बैठे हैं ना, उलमा की जो मजलिसें लग रही है ना,
इसकी अहमियत को समझो। कल क़यामत के दिन तरसोगे जब इस मजलिसों का सवाब सामने आएगा। ये वो टोली है जिसके बारे में कहता हूं कि ये वो गुरोह है, ये वो जमात है कि जिसके बारे में नबी ने ये कहा कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। जहां महफिलें लगती है, कहीं पर भी ऐलान होता है, कोई आलिम आ रहा है, कहीं पर भी दीन की मजलिस लग रही है, मेरी बहनों से भी मैं कहूंगा कि अगर औरतों का इंतजाम होता है, दीन की उन मजलिसों से फायदा उठाओ। मौलाना ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शैतानों ने इतनी मेहनत कर ली है कि वो हमारे बेडरूम तक पहुंच गए। वो हमारे बेडरूम तक पहुंच गए। शैतानों ने इतनी मेहनत कर ली कि वो बेडरूम तक पहुंच गए। हमको तो दीन की बात सुनाने के लिए मौलाना को बुलाना पड़ेगा, लोगों को दावत देनी पड़ेगी, लोगों को जमा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतने बेहिस लोग कि चौराहों पर, चबूतरों पर, रास्तों पर, सड़कों पर 1-1 बजे रात तक बैठे रहेंगे। दीन की मजलिस में नहीं आएंगे तो हमको दीन की मजलिस के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा। मगर शैतान ने अपने नेटवर्क से इतनी मेहनत की कि वो हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है, हमारे घरों में पहुंच गया है और मेहनत कर रहा है। देखो आप, हर घर में लगा हुआ है। अच्छा, उनको कोई बहुत बड़ा रूम भी नहीं लगता, कहीं भी चिपक जाता उनका मदरसा। नहीं समझा? मदरसा कहीं भी चिपक जाता और वहां से पूरी गंदगियां परोसी जा रही है, वहां से पूरी बेहयाई फैलाई जा रही है। मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बयान था, जब मैं मुंबई गया, वहां से बयान के बाद में कुछ लोगों से मैं मिला जो टीवी सीरियल बनाते थे। तो मैंने कहा, आप लोग यार ऐसा क्या करते हो कि जिसकी वजह से लोग देखने के शौकीन बन जाए? तो बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसने एक बात कही, कहा मौलाना अगर 24 घंटे में से 18 घंटे अगर हमारा चैनल चलता रहा, शुरू रहा घरों में, तो उसका TRP, उसकी कीमत हमको बड़ी मिलती है। तो मैंने कहा यार 18 घंटे कैसे कोई देखेगा यार, 18 घंटे कैसे कोई देखेगा? तो कहा कि नहीं, शुरू रहना जरूरी है हमारा चैनल। 18 घंटे आप नहीं देखेंगे, लेकिन हमने बाकायदा इतनी मेहनतें की है कि 18 घंटे घर में हमारा टीवी शुरू रहेगा, हमारा चैनल शुरू रहेगा। हमने मेहनतें ऐसी की है कि बाकायदा वक्त बांट दिया है। औरतों के जो फ्री वक्त है उसमें हम दिखाते हैं सास भी कभी बहू थी। नहीं समझे आप? हाँ, सीरियल है ना, कि बुड्ढी को कैसे सताना, समझ रहे आप? तो कहा कि मौलाना 3 घंटे हम औरतों पर मेहनत करते हैं, समझ रहे आप? बच्चे जब स्कूल से आ जाए तो फिर छोटा भीम, फिर 2-3 घंटे उसमें लगे रहे। फिर जवान जब घरों को आए तो उनके एतबार से फिल्में, उनके एतबार से लेटेस्ट सॉन्ग, और रात के 12 के बाद बुड्ढों को नींद नहीं आती तो फिर बहारो फूल बरसाओ मेरा। कुछ समझे मेरा इशारा? यानी मैं आपको ये हंसी की बात नहीं बता रहा हूं कि उनका प्लान देखो आप, प्लान मौलाना, टेक्निक देखो कि 18 घंटे हमको TRP मिलना चाहिए। अभी आप अर्नब गोस्वामी पकड़े गए, काय में पकड़े गया? TRP घोटाला। यही है, 500-500 रुपए देकर घरों में वो बोलते थे कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ चैनल ऑन रखना है। अब पकड़ा कैसे गया कि भैया झोपड़पट्टी में इंग्लिश किसको समझ रहा, लेकिन जिस झोपड़े में जा रहे वहां इंग्लिश का चैनल शुरू है। तो बाद में घोटाला पकड़ा गया कि 500-500 रुपए इस बात के दिए जाते थे कि हमारा चैनल शुरू रखना, मत देखना मगर शुरू रखना। यानी आप इससे अंदाजा लगाओ कि नेटवर्क कितनी मेहनत कर रहा है। बातिल गुनाहों के लिए हमारे बच्चों पर कितनी मेहनत की जा रही है। इसलिए मैंने कहा ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था, कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज मेरी कौम का जवान मुलव्वस हो चुका है। अल्लाह से हम दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। और जवानों से बस मैं आखिरी बात कहूँगा कि जवानों फैन बनो, फैन, नबी के फैन बनो। क्यों? जब गुजरो दीवा में किसी गली से, हिंदू भाई के मकान के पास से भी गुजरो तो हिंदू भाई ने भी देखकर कहना चाहिए कि ये कोई मोहम्मद का फैन जा रहा है। क्योंकि जिसके फैन रहोगे आखिरत में हश्र और अंजाम भी उसी के साथ होगा। अगर फुला खान के फैन थे, फुला खान के फैन थे, फुला खान के फैन थे तो अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैन थे तो अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा। आखिर में यही बात कहूँगा, बहुत अहम बात जो जहन में याद आई कि देखो दुनिया के जो भी हालात चल रहे हैं,
हम मायूस नहीं है, बल्कि कुरान क्या कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इसलिए उलमा के बयान में हम क्या सुनते हैं, मायूसी कुफ्र है। क्या है? मायूसी कुफ्र है। हम तो कहते भैया अल्लाह जो भी करता है उसके पीछे कोई राज होता है ना। मेरे भाई मौलाना मरहूम बशीरुद्दीन नदवी साहब एक जुमला कहते थे कि अल्लाह के फैसले तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं, अल्लाह के फैसले तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं, मसलहत के खिलाफ नहीं होते। समझे आप? मसलहत के खिलाफ नहीं। तो जो भी हो रहा है हम अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा भी करें, माफी मांगे। जैसे मौलाना खलील साहब 10-12 साल से मैं देख रहा हूं कयामत की निशानियां, बल्कि मैं तो हंसते हंसते कहता हूं कि मौलाना दिखे तो मुझे कयामत याद आ जाती। समझ रहा? तो अब कयामत की निशानी आप बाज बेवकूफों को समझ में नहीं आ रही मौलाना, बाज बेवकूफों को समझ में नहीं आ रही। बाज बेवकूफ ये करे, ये अजीब है, ये डरा रहे हैं, अभी कहां से कयामत आने वाली, वो 1500 साल पहले नबी ने बोले थे। ऐ क्या? अरे बेवकूफ, उस वक्त भी नबी ने ऐसे ही डराया था जैसे आज हमारे उलमा डरा रहे हैं। और क़यामत यकीनन करीब है, और करीब का लफ्ज तो कुरान ने इस्तेमाल किया, इक़्तरबति अस्साअ। करीब है वो लफ्ज तो नबी ने इस्तेमाल किया, कुरान ने इस्तेमाल किया। नबी ने कहा बस ये जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे के करीब है, बस मैं और क़यामत करीब है। तो डराने का मकसद भी ये है कि तैयारी हो। डराने का मकसद क्या है? तैयारी हो। डर होगा तो तैयारी करेगा। क्यों? अभी मुझे फोन आया, अभी 7 बजे, 31 दिसंबर लास्ट डेट है इनकम टैक्स की, 8 ही दिन बचे हैं। तो मैंने फौरन मेरे आदमी को फोन लगा दिया, 8 ही दिन बचे, तैयारी कर। नहीं समझे आप? अरे भाई कुछ समझे? अब अगर हम उलमा ये बोलने लग जाए, नो टेंशन, नो चिंता, अभी बहुत दूर है क़यामत, अभी काम कुछ हुआ। समझ रहे आप? तो जितने बेहिस है उससे भी ज्यादा बेहिस हो जाएगी। क़यामत की निशानियां नबी ने बताई। आप बल्कि याद आ गया तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने कहा था, रब्बा कासियातिन आरिया, औरतें कपड़े पहन कर भी नंगी होगी। आज कपड़े ऐसे आ गए कि कपड़े पहन कर भी नंगी नजर आ रही है। बल्कि मौलाना उल्टा है, जितना कीमती कपड़ा उतना नंगा। अच्छा, जितना मालदार हो गया, पहले गरीब था तो पूरे कपड़े पहनता था। पहले गरीब की बेटी थी पूरे कपड़े पहनती थी, अब दौलत आ गई तो डबल पहनना चाहिए ना। नहीं समझे आप? अरे भाई पहले एक के पैसे नहीं थे फिर भी एक पहनती थी पूरा, तो अब पैसे ज्यादा आ गए, अरे बोलो, तो डबल पहनना चाहिए ना, ताकि कहीं से भी बदन नजर ना आए। मगर अजीब हो गए, उल्टा हो गया, पैसे आ रहे हैं तो जनाब और कपड़े कम हो रहे हैं। बल्कि मौलाना कुछ लोग जब पैसे आ गए या फॉरेन से आ गए तो उनको लगता है कि मैं दिखना चाहिए कि मैं पैसे वाला हूं, तो वो फुल पैंट से हाफ पैंट पे आ गए। नहीं समझे आप? और हाफ पैंट पहन रहे ना, तो फिर उनको लोग, अगर उन्होंने शूज पहनकर आपको सुबह मिले शूज वगैरह और हाफ पैंट, तो फिर देख के लोग बड़ा आदमी है। नहीं समझा आप? अगर फुल पहनेगा तो बड़ा थोड़ी है, समझा? तो बड़ा है तो और ज्यादा फुल पहन, डबल पहन। लेकिन नहीं, 1500 साल पहले मेरे आका ने कहा था कि रुब्ब कासियातिन आरियात, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएगी। आज कीमती कपड़े जो मार्केट में आए हुए हैं, जितना कीमती उतना ज्यादा बेहया, उतना ज्यादा नंगा करने वाला वो कपड़ा है। बल्कि मैं आपको हंसी में एक वाकया सुनाऊं कि मैं एक दुकान पर गया, घरवाली के साथ गया, दुकान पर गया तो वो बाकायदा ऐसा कपड़े दिखा रहा है। पहले उसने दिखाया थोड़े हल्के फुल्के कपड़े, 500 का, 600 का। फिर उसके बाद में उसने दिखाया, मुफ्ती साहब ये एकदम शानदार कपड़ा है। मैंने कहा भाई, और हर एक कपड़े का नाम भी आ गया आजकल, जो सीरियल में नाम चलेगा वो कपड़े का नाम। तो उसने दिखाया ये 3500 का है, समझ रहे आप? तो फिर मैंने कहा भाई इसका नाम क्या है? तो कहा कि इसका नाम मुस्कान है। अच्छा,
फिर उसने और दिखाया एक ड्रेस, कहा कि ये 5500 का है, समझ रहे आप, और ये एकदम पार्टी वेयर है। तो मैंने कहा पार्टी वेयर तो फिर ऐसा होना चाहिए, पार्टी में सभी लोग आएंगे तो ऐसा होना चाहिए जिससे बदन पूरा ढक जाए, किसी को ना दिखे। तो वो मुंह देखने लगा, आगे नहीं साहब ये पार्टी वेयर है, ये पार्टी में पहन कर जाने का है, समझ रहे आप, ये कीमती ड्रेस है, ये 5500 का है। तो मैंने कहा इसका नाम क्या है? तो बोले इसका नाम खुशी है। तो मैंने कहा मैं इमाम हूं और मेरी पेमेंट 3500 है और तेरी खुशी 5500 की है। मेरी पेमेंट कितनी है? 3500 और तेरी खुशी 5500। तो तेरी खुशी अगर ले लिया तो 2 महीने तक के घर में गमी रहेंगी, समझ रहे? तो ये हाल, जितना कीमती कपड़ा उतना नंगापन, बेहयाई। मैं औरतों से भी कहूँगा कि बच्चियों को आदत न डालो, बल्कि एक जुमला बड़ा बड़ा अहम याद आ गया मौलाना कि औरतें भी खास तौर से बच्चियों को, छोटी बच्ची है 10 साल की है, 7 साल की है, उनको हफ ड्रेस ले रहे हैं जिससे उनका सीना दिखे, उनके आस्तीन दिखे। और उस वक्त अगर कोई कहता भी कि ऐसा ड्रेस मत लो, तो औरत ये कहती है अरे अभी छोटी है भाई, बड़ी होगी जब पहनेगी कर लेगी पर्दा पूरा। अरे जब उसको तुमने 15 साल की उम्र तक के नंगा कपड़ा पहनाया, आधा कपड़ा पहनाया, अब 15 साल की जब हो जाएगी तो तुम्हारी बुर्के की नसीहत उसको अच्छी नहीं लगेगी। बचपन से तरबियत करो, बचपन से माहौल बनाओ। तो ये जो डराने का मकसद भी ये होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भी डराया है ताकि हम तैयारी करें। तो करेंगे इंशाल्लाह तैयारी, है ना? हाँ, क्योंकि दुनिया बस कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। बल्कि वो अशार पढ़ूंगा मैं, जो हम बचपन में कभी कभी मदरसे में नज़म पढ़ा करते थे, वो अशार पढ़ूंगा और अपनी फिर मौलाना से मैं गुजारिश करूँगा कि दुआ करें। वो अशार मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। दुनिया के ए मुसाफिर, दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफ़र है, दुनिया के ए मुसाफिर। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, बाकी रहा न कोई। मिट्टी में सब समाए, इस बात को न भूलो, इस बात को ना भूलो। सबका यही हशर है, दुनिया के ए मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। भाई हम लोगों ने न जाने कितने जनाजे देखे।
कितने अपने हाथों से मिट्टी डाली है, कितनों को दफनाया है। बल्कि एक बात याद आ गई कि कुछ लोग तो जब जनाजे में चलते हैं, तो ये भी शायद कह देना ज़रूरी है कि मैंने देखा है, अब यहाँ का तो नहीं मालूम क्या मसला है मौलाना, ये थोड़ा ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि एक तो पहले तो जनाजे को कंधा ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये हक भी है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से जनाजों के बीच में चलते हैं, कुछ लोग ऊंचे होते हैं और वो जनाजों के बीच में चलते हैं, तो लोगों का कंधा नहीं मिलता है। इस बात पर ध्यान दे। तो खैर बात यहाँ याद आ गई कि हमने न जाने अपनी आंखों से कितने जनाजे देखे हैं, उठते हुए लोगों को देखा है, दफन करते हुए लोगों को देखा है, अपने हाथों से दफनाया है। तो शायर क्या कहता है, आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है, दुनिया के ए मुसाफिर। और आखिर बड़ा प्यारा शेर, ये ऊंचे ऊंचे बंगले कुछ काम के नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे बंगले कुछ काम के नहीं है, ये आलिशान बंगले कुछ काम के नहीं है, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है, दुनिया के ए मुसाफिर। और वो 2-3 बशार जो जिद की जा रही है मैं ज़रूर सुना देता हूँ। हाँ, वो हज़रत ख्वाजा साहब की जो मशहूर है मेरी मौलाना कव्वाली लेकिन म्यूज़िक नहीं मेरे हाँ क्योंकि कव्वाली में ऐसा चलता है तो खैर मेरे ख्वाजा यकीनन, बल्कि मैं तो बड़े शौक़ से, इसके पीछे मेरा एक पैगाम है मौलाना, मैं एक पैगाम देता हूँ कि हज़रत ख्वाजा जब यहाँ आए तो दुनिया ने देखा, वो एक वाक़या हज़रत ख्वाजा का मिलता है कि ऊँट बैठ गए, हुकूमत के नुमाइंदे उठाने के लिए आए, है ना। ख्वाजा ने कहा उठा लो, अगर ऊँट उठ जाए हम चले जाए, है। तो उस वक़्त हुकूमत के नुमाइंदे ख्वाजा के ऊँटों को उठा नहीं पाए, तो जुमला कहा जाता है, समझ रहे हैं आप, एक जुमला कहा जाता है जो NRC और CA के आंदोलन में मैं कहता था कि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हम ख्वाजा के बसाए हुए हैं, और उस वक्त की हुकूमत जो है मेरे ख्वाजा के ऊँटों को उठा नहीं पाई, तो हम तो बसाए हुए हैं समझ रहे हैं आप। तो और उस वक़्त का जो दुश्मन था जयपाल, वो पीछे लगा था, आखिर उसको भी कदमों में आकर गिरना पड़ा। अभी फ़िलहाल जयपाल दूसरा है, अभी का जयपाल दूसरा है। तो उस पर मैं पैगाम देता हूँ कि हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से दावत व तबलीग का काम हमको बताया गया है, उसी तरीके से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने भी, और जितने भी औलिया किराम, बाबा फरीद, ऐसे क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत ख्वाजा हसन शिराज़ी, हज़रत ख्वाजा उमर शिराज़ी, हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन दरदरी बख्श दूले रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मसूद गाज़ी, हज़रत अव्वल गाज़ी, ये तमाम औलिया किराम की तारीख़ पढ़ते हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनतें की है। जब जाकर इस हिंदुस्तान में मुस्लिम स्थान 30 करोड़ में नजर आ रहे हैं, तो औलिया किराम ने बड़ी मेहनतें की है। तो हम औलिया किराम से अगर सच्ची मोहब्बत करते, 2 हफ्ते पहले मेरा लाइव उन्वान का बयान यही था, औलिया किराम से इश्क, है ना। अभी देखिए आजकल, अभी मैं आया कहीं से तो बहुत सारी देगें चढ़ी हुई थी, समझ गए इशारा, बहुत सारी देगें चढ़ी हुई थी। अब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक है, उनका मसलक ये है कि बेनमाजी को कत्ल कर दो। क्या कर दो? कत्ल कर दो। और बेनमाजी की जनाजे की नमाज भी मत पढ़ो, उनका तालीम। तो एक मरतब मैं मगरिब की नमाज के लिए आ रहा था। अब मगरिब की नमाज और अजान में कितना फ़र्क होता है आपको मालूम है। अजान के बाद नमाज खड़ी हो जाती है। अब अजान हो रही थी तो मैंने देखा कि देगे चढ़ी हुई है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, और बाकायदा वो चूल्हे के पास में बाकायदा एक अच्छा मजमा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का बड़ा चाहने वाला हूँ और कादरी सिलसिले का हूँ, और मेरे कादरी की तालीम यह है कि बेनमाजी को कत्ल कर दो। तो मेरा ख्याल है अगर इस चूल्हे में लकड़ियों की जगह तुमको ही जला दिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी देख पकेगी। नहीं समझा? तो अगर औलिया किराम से मोहब्बत है तो उनके मिशन को समझो, उनके पैगाम को समझो। उन्होंने जो मेहनतें की है, जैसे हम तारीख़ में एक जुमला सुनते हैं कि मेरे ख्वाजा ने इस तरीके से अमली तौर पर भी इस्लाम को पेश किया था कि उनको देखकर लोग ईमान लाते थे और कहते थे कि ये शख्स इतना अच्छा है तो जिस धर्म को मानता है वो धर्म कितना अच्छा होगा। लेकिन आज हमारा हाल ये कि लोग हमको देखकर इस्लाम से नफ़रत कर रहे हैं। तो खैर मैं इसके पीछे ये पैगाम देता हूँ। और शायर ने जो शिर्क किया है, क्योंकि शायर पागल है, वो जो भी है कव्वाल, तो मैं उसको थोड़ा सा मोड़ भी देता हूँ। तो देखिए, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, खाजा दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नज़र, तो फरमाया, क्या फरमाया, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। करम किसका? अल्लाह का। समझा? बेशक। और कव्वाल ने बावले चाले क्या बोला? ख्वाजा का करम है। और ख्वाजा क्या समझा रहे? पत्थर को बोल रहे हो, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है। यानी ख्वाजा किसका करम समझा रहे? अल्लाह। बोलो अल्लाह। अल्लाह का। और ये बावला तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा समझ लो क्या है तौहीद, क्या है तौहीद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का, अरे जोर से बोलो, ये तो अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है। और मैं कहता हूँ अल्लाह वालों से जुड़ो, किसी को अपना बड़ा मानो, किसी को शेख बनाओ, किसी के सामने बैठो, अल्लाह वालों की सोबत में रहो। मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने अपनी किताब इश्क़ इलाही में लिखा ना कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर। बैठो, तो उसमें कव्वाल ने ये भी शेर कहा है, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, है ना, कीमत बढ़ जाती है।
तो शायर क्या कर रहा है, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया ये तो। अरे बोलो बोलो, अल्लाह का करम है। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए भी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में, मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला बहुत गुनाह किए हैं, मेरे मौला बहुत गुनाह किए हैं, कहते हुए भी शर्म आती है। मेरे मौला कहते हुए भी शर्म आती है। खुदावंदा अगर तूने माफ़ ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। मौला अगर तूने माफ़ ना किया तो हमारी दुनिया आखिरत सब ख़त्म हो जाएगी। मेरे मौला तू हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला तू हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला जब तक भी ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला जो भी मरहुमीन हमारे रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, मेरे मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमा, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। मेरे मौला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। मेरे मौला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। मेरे मौला इस कोरोना में मेरे मौला बहुत तेरे नेक बंदे भी तूने अपने पास बुलाया है। बड़े बड़े उलमा यहाँ से आए हैं, तूने अपने पास बुलाया है। मेरे मौला तू सब ने जो भी खिदमत अंजाम दी है उनको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा। मेरे मौला सबको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा। खुदावंदा खुदावंदा तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। दुनिया की तमाम गंदी मोहब्बतें हमारे दिलों से निकाल दे। अपनी और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। अपनी और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तू नाराज़ हुआ, तूने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया। खुदावंदा तू नाराज़ हुआ, तूने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया। दुनिया ने देख लिया मौला कि सुपर पावर सिर्फ तू है।
दुनिया ने देख लिया मौला कि सुपर शक्ति सिर्फ तू है, ताकत किबरियाई बड़ाई सिर्फ तेरी है। मेरे मौला तू सबको हिदायत नसीब फरमा, मेरे मौला तू सबको हिदायत नसीब फरमा। और मेरे मौला हम तो ईमान वाले हैं, हम तो तुझे मानते हैं, तेरे नबी को मानते हैं, तेरी किताब को मानते हैं, आखिरत के दिन पर यकीन है, हिसाब किताब के दिन पर यकीन है। मेरे मौला हमें बस अमल की भी तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला आज भी मस्जिदें खाली है, तू हमारे जुर्म को माफ़ फरमा। मेरे मौला आज भी मस्जिदें खाली है, तू हमारे इस जुर्म को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे कदम तेरे घर की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। मेरे मौला तेरी मोहब्बत नसीब फरमा, मेरे मौला तेरी मोहब्बत नसीब फरमा। तेरे घर में कम से कम 5 वक्ता आने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला तेरे हबीब ने फरमाया कि ईमान के बाद सबसे प्यारा अमल तुझे नमाज है। मेरे मौला हमें नमाज की तौफीक नसीब फरमा। खुदावंदा हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा। हराम लुक़मा हलक में उतरता है तो तू दुआएं और नमाजें भी कबूल नहीं करता। मेरे मौला हराम लुक़मों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला यकीनन हमारे गुनाह इतने हो चुके हैं कि तू बड़ा नाराज़ है। मेरे मौला हम जानते हैं तू बड़ा नाराज़ है। मेरे मौला तू इतना नाराज़ हुआ कि तूने अपना घर भी हमारे लिए बंद कर दिया। खुदावंदा बस अब हालात पर रहम फरमा। मेरे मौला मदारिस बंद है। मेरे मौला जिन मदरसों से क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी, आज वो वीरान नज़र आ रहे हैं। बड़ा अजीब मंजर लग रहा है। मेरे मौला तू रहम फरमा दे, मेरे मौला तू रहम फरमा दे, मेरे मौला तू रहम फरमा दे। और पहले की तरह मस्जिदों और मदरसों में रौनक नसीब फरमा। हुए हैं मेरे मौला हमसे गुनाह हुए, यकीनन बहुत गुनाह हुए, लेकिन तू रहीम है मेरे मौला, तू करीम है मेरे मौला। माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर दे। मेरे मौला बड़ा बुरा हाल हो चुका है। कई लोग रोजी रोटी से बड़े परेशान हैं। मेरे मौला लोग खुदकुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्महत्या अपनी जानों को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मेरे मौला बस कर रहे फरमा दे मेरे मौला, बस कर रहे फरमा दे मेरे मौला। अब कोई दूसरी लहर न भेजे मेरे मौला, पूरी उम्मत के हाल पर रहे फरमा। मेरे मौला सब तेरे बंदे हैं। मेरे मौला हम तो ये भी कह रहे सब तेरे बंदे हैं। जो तुझे मानते हैं वो भी तेरे हैं, जो नहीं मानते वो भी तेरे हैं। तू सब पर रहे फरमा दे मेरे मौला रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा। खुदावंदा तेरे मानने वाले भी बड़े गुमराह हो गए। मुसलमानों का मोहल्ला मुसलमानों का नजर नहीं आता। मेरे मौला हमारे घरों में भी तेरे दीन की जर्रा रमक और रोशनी नजर नहीं आ रही है। खुदावंदा तू समझ नसीब फरमा। मेरे मौला हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा, हमारे बेटों की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हर किस्म की हराम कारी, बदकारी, जिना खोरी, हराम खोरी, हर तरह से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, तुझे सुनाने की बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे मौला गैब से हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का इंतज़ाम फरमा, गैब से हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का इंतज़ाम फरमा, गैब से हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का इंतज़ाम फरमा। खुदावंदा हमें मांगना भी नहीं आता, मांगने का ढंग और तरीक़ा भी नहीं आता। क्या मांगना मेरे मौला ये भी हमें नहीं मालूम। बस जो याद आ गया मांग लिया, जो मांग लिया वो भी नसीब फरमा। जो मांगने से रह गए अपने हबीब की मोहब्बत का तुझे वास्ता वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।